नीतीश कुमार को सब लोगों ने खत्म तो मान लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में आदमी फिर किंग मेकर बन गया। लोकसभा चुनाव में मोदी जी, आप एक वीडियो देख रहे होंगे वायरल, अमित शाह मोदी के कान में कहते हैं कि नीतीश जाएगा तो मोदी जी कुर्सी छोड़कर खड़े होकर प्रणाम करते हैं। ये क्या है? ये किंग मेकर वाला भूमिका में आ गया नीतीश कुमार। सब लोग ये समझा था कि नीतीश कुमार खत्म, लेकिन नीतीश कुमार आए और अपना झंडा फिर से गाड़ दिया। जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि हम 25 सीट लड़बे करेंगे, तैयारी 70-80 पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो कह रहे हैं कि देखिए 25 में हम कोई मरम्मत नहीं करने वाले हैं। आप याद करिए 2020 का चुनाव, चिराग पासवान विधानसभा में भाजपा से सीट मांग रहे थे ज्यादा, चिराग पासवान को सीट नहीं दी गई और उसके बाद नतीजा ये निकला कि जदयू 43 पर आकर सिमट गई। वो आदमी का बाल सफेद हुआ है 16 के एसी में और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए। तो 16 के एसी में जब बाल सफेद हो सकता है धूप के बिना, तो वो आदमी कितना अनुभवी होगा, उस आदमी के अंदर कितना दिमाग होगा, आप सोच लीजिए एक बार। तो नुकसान जो होगा वो भरपाया भी हो सकता है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि नीतीश जी का वक्त पूरा हो गया है। जीतन राम मांझी के दिल से वो दर्द नहीं निकला है जब जीतन राम मांझी को मजबूरी में गठबंधन छोड़कर भागना पड़ा था। पहले नीतीश कुमार बाद में भाजपा के साथ आए हैं, पहले जीतन राम मांझी गए थे और जीतन राम मांझी ने कहा था कि हमको नीतीश कुमार ने मजबूर किया छोड़ने पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीतन राम मांझी उस टीस का बदला ले रहे हैं। चिराग हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी जब सामने आएंगे तो पांव छूकर उनको प्रणाम करेंगे, लेकिन उनके नीति का विरोध हम आजीवन करेंगे। इसका मतलब यही है कि एनडीए में जो ये जीतन राम मांझी हैं और जो चिराग पासवान है, ये अपना अपना दावा 25 के लिए पेश करना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार को लेकर सब लोग, सारी राजनीतिक पार्टियां अपने मन में ये धारणा बना चुकी हैं कि 25 में वो सीएम नहीं बनेंगे। देखिए भले बयान लोग दे रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में होगा, ये सब होता नहीं है। पहला उम्र हो गया है, दूसरा अब बिहार को नया नेतृत्व चाहिए, ऐसा लोग सोचने लगे हैं। आप सर्वे करवा लीजिए, कई सर्वे हो चुका है जिसमें लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कोई लफड़ा नहीं किया, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, लेकिन अब दौर आ गया है कि नीतीश कुमार से उठना चाहिए बिहार को ऊपर, और बिहार उठेगा नीतीश कुमार से ऊपर, उठना ही है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में अलग अलग राजनेताओं के बयानों के कारण राजनीतिक पारा हाई हो गया है। एक तरफ जीतन राम मांझी के बयान से हलचल मच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के बयान से भी कयास लगने लगा है कि एनडीए टूट के कगार पर आ गई है और नीतीश कुमार अकेले पड़ने लगे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन बयानों का मायना क्या है और फिर इसका फायदा किसको मिलेगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। थैंक यू। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इन बयानों का मायना क्या निकलना चाहिए? देखिए बात क्या है कि एक होता है शब्द प्रेशर पॉलिटिक्स। तो हम ये तो डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि एनडीए पूरी तरीके से कमजोर हो गया है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि हम 25 सीट लड़बे करेंगे, तैयारी 70-80 पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो कह रहे हैं कि देखिए 25 में हम कोई मरम्मत नहीं करने वाले हैं। आप याद करिए 2020 का चुनाव, चिराग पासवान विधानसभा में भाजपा से सीट मांग रहे थे ज्यादा, चिराग पासवान को सीट नहीं दी गई और उसके बाद नतीजा ये निकला कि जदयू 43 पर आकर सिमट गई। प्रेशर पॉलिटिक्स का अंजाम ये भी हो सकता है, ये भी समझना पड़ेगा। और जीतन राम मांझी यहां तक ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब विशेष राज्य वाला बात का कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जीतन राम मांझी आंख दिखा रहे हैं नीतीश कुमार को और उनको सीधा संदेश दे रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बड़े भाई हमेशा बन के रहेंगे तो ऐसा नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, जीतन राम मांझी के दिल से वो दर्द नहीं निकला है जब जीतन राम मांझी को मजबूरी में गठबंधन छोड़कर भागना पड़ा था। पहले नीतीश कुमार बाद में भाजपा के साथ आए हैं, पहले जीतन राम मांझी गए थे और जीतन राम मांझी ने कहा था कि हमको नीतीश कुमार ने मजबूर किया छोड़ने पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीतन राम मांझी उस टीस का बदला ले रहे हैं। अब आइए चिराग पासवान पर। चिराग पासवान कभी से नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते थे। चिराग पासवान 2020 में उनकी पार्टी को लमसम खत्म कर दिए। आज सब पत्रकार जब कहते हैं कि नीतीश कुमार 43 सीट वाले होकर भी मुख्यमंत्री है, तो इसका एक ही आदमी जिम्मेदार है और वो आदमी है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने 15 से 20 सीट यूं ही नुकसान करवा दिया। आज जदयू बिना दिक्कत के 65 सीट पर बैठी होती, बिना दिक्कत के। अगर और स्ट्रगल करती तो हो सकता है 70 भी हो जाता, लेकिन चिराग पासवान का पूरा जो टीम काम किया, उस टीम के चलते आज जदयू का ये हाल है। तो पुल वाले पर जो बयान उनका आया है, इसका सीधा मतलब यही है कि चिराग पासवान अपने उस बात पर कायम है जिस बात को वो हमेशा दोहराते हैं। चिराग हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी जब सामने आएंगे तो पांव छूकर उनको प्रणाम करेंगे, लेकिन उनके नीति का विरोध हम आजीवन करेंगे।
इसका मतलब यही है कि एनडीए में जो ये जीतन राम मांझी हैं और जो चिराग पासवान है, ये अपना अपना दावा 25 के लिए पेश करना शुरू कर चुके हैं। और बात समझिएगा, नीतीश कुमार ये जानते हैं कि चिराग पासवान जो पिछले बार कर चुके हैं वो इस बार ज्यादा रिपीट कर सकते हैं। 5 लोकसभा मतलब 20 को विधानसभा सीट होता है, 5 गो सीट है ना चिराग पासवान के पास, जहां उसका जीता हुआ सांसद है, वहां तो डायरेक्ट वो आदमी नुकसान कर सकता है। उसके बाद चिराग पासवान अगर खेल कर दिए तो बहुतों को नुकसान होगा। जीतन राम मांझी भी यही सोच रहे हैं कि हम क्या किए, हम जीत के मंत्री बन गए, आप हमको निकलवा दिए गठबंधन से तो आपको हम बता देंगे। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। एनडीए उतना कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन ये 25 का बिसात बिछाया जा रहा है। क्या ये मान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार एनडीए में अकेले पड़ गए हैं? नहीं, ये मत मानिए, लेकिन ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर अब समापन की ओर है। आप समझिए, नीतीश कुमार का वैल्यू या फिर किसी आदमी का वैल्यू उसी वक्त होता है जब वो आदमी सबसे बड़े पद पर बैठा हो। नीतीश कुमार अब इतना बार उस पद पर बैठ गए हैं कि आदमी कितना वैल्यू करे। उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर सब लोग, सारी राजनीतिक पार्टियां अपने मन में ये धारणा बना चुकी हैं कि 25 में वो सीएम नहीं बनेंगे। देखिए, भले बयान लोग दे रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में होगा, ये सब होता नहीं है। पहला, उम्र हो गया है। दूसरा, अब बिहार को नया नेतृत्व चाहिए, ऐसा लोग सोचने लगे हैं। आप सर्वे करवा लीजिए, कई सर्वे हो चुका है जिसमें लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कोई लफड़ा नहीं किया, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, लेकिन अब दौर आ गया है कि नीतीश कुमार से उठना चाहिए बिहार को ऊपर, और बिहार उठेगा नीतीश कुमार से ऊपर, उठना ही है। तो ये बात है, और इस बात को अगर लेके चलिएगा तो नीतीश कुमार अकेले पड़ ही तो गए, जो आपका सवाल था। तो मेन बात यह है कि नीतीश कुमार को अब कोई सीएम बनाना नहीं चाहता है। अलग अलग दावे पेश होंगे। इसके पहले डिस्कशन जो हम लोग किए थे चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव पर, ये लोग बड़े दावेदार हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और यही वजह है कि चिराग और मांझी अपना अपना गोटी फिट कर रहे हैं। आप याद करिए, रामविलास पासवान साहब ने समर्थन देने से मना किया था, कहा था मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए, हम अपना 40 विधायक आपको दे रहे हैं। क्या था ये था वही प्रेशर पॉलिटिक्स। तो रामविलास पासवान के पास उतना सीट था, तब तो वो किंग मेकर बने। तो जीतन जी और चिराग जी चाहते हैं कि अब किंग मेकर हम बने, ताकि कम से कम ये तय करने में मुख्य निर्णायक भूमिका में हम रहें कि कौन बिहार का सीएम बनेगा, क्योंकि लमसम लोग ये मान चुका है कि 25 में नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने वाले हैं। इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा, और क्या इन बयानों को नीतीश कुमार सहेंगे? ये नुकसान तो होगा सिर्फ और सिर्फ जदयू को। अब सहेंगे वाला बात पे समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। भाई साहब, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, उनके अपने शागिर्द, उनके अपने दोस्तों, उनके अपने लोगों ने, कलीग ने कहा है। और नीतीश कुमार, देखिए, नीतीश कुमार को सब लोगों ने खत्म तो मान लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में आदमी फिर किंग मेकर बन गया। लोकसभा चुनाव में मोदी जी, आप एक वीडियो देख रहे होंगे वायरल, अमित शाह मोदी के कान में कहते हैं कि नीतीश जाएगा तो मोदी जी कुर्सी छोड़कर खड़े होकर प्रणाम करते हैं। ये क्या है? ये किंग मेकर वाला भूमिका में आ गया नीतीश कुमार। सब लोग ये समझा था कि नीतीश कुमार खत्म, लेकिन नीतीश कुमार आए और अपना झंडा फिर से गाड़ दिया। तो मिला जुलाकर बात यह है कि नुकसान नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में हो सकता है, लेकिन पासा पलटना नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता है। गांव में वो कहावत है वेद बाबू कि हम अपना बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। ये कहावत नीतीश कुमार पर पूरा का पूरा लागू होता है। वो आदमी का बाल सफेद हुआ है 16 के एसी में और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए। तो 16 के एसी में जब बाल सफेद हो सकता है धूप के बिना, तो वो आदमी कितना अनुभवी होगा, उस आदमी के अंदर कितना दिमाग होगा, आप सोच लीजिए एक बार। तो नुकसान जो होगा वो भरपाया भी हो सकता है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि नीतीश जी का वक्त पूरा हो गया है बतौर राजनीतिज्ञ, और हो सकता है कि इसी के लिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान प्रेशर बना रहे हो। और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से हमको लगता है नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज करेंगे भी, क्योंकि वो नतीजा देख चुके हैं 20 में। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर के जब भाजपा समझ रही है कि वो पलटी मारेंगे तो कुछ भी हो सकता है, तब भाजपा इन सब बयानों पे चुप क्यों है? देखिए, भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार अब पलटी मारने वाले में से है नहीं। एक और बात, भाजपा अब स्ट्रॉन्ग गेम खेलना चाहती है। पहले भाजपा डरती थी थोड़ा बहुत, पहले भाजपा सोचती थी कि नीतीश के अलावा कौन। अब भाजपा को जब विपक्ष में रहने का भी मौका मिला है 2022 अगस्त के बाद और लमसम 17-18 महीना, तो भाजपा को यह बात समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जीत नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा नेता पैदा नहीं हो सकता है। और भाजपा इस हिसाब से प्लान कर रही है कि अगर चिराग पासवान और मांझी मिलकर नीतीश जी को दबा रहे हैं तो इनको दबाने दीजिए, हम चुप रहेंगे। और नीतीश कुमार को दिक्कत होगा तो वो खुद भाजपा को बोलेंगे भाई दिक्कत हो रहा, तो भाजपा बोल देगी, तो बोलेगी तो एक एहसान कर दिया, नीतीश कुमार ने बोला, भाजपा ने बात मान लिया। नहीं बोला तो वो जानती है कि नीतीश कुमार अब जाने वाले हैं नहीं, कम से कम 25 के विधानसभा चुनाव तक। अरे भाई, अब क्या बचा है जी,
अब नीतीश कुमार जाएंगे तो लोग क्या करेगा, आप सोचिए ना एक बार। तो भाजपा बहुत सेफ गेम खेल रही है। भाजपा को इससे ना कोई नुकसान है ना फायदा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो भाजपा इसमें न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपना माइनस प्लस अलग अलग हो सकता है, भाजपा न्यूट्रॉन का भूमिका में है। उसको कोई ना फर्क पड़ रहा है और ना उसको कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे खेल रही है। चिराग पासवान और मांझी जी नीतीश जी पर प्रेशर बनाएंगे, नीतीश जी देखते हैं क्या रिएक्ट करते हैं, और आमतौर पर नीतीश जी रिएक्ट नहीं करते हैं। चलिए, आप नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उसमें कितना सफल होंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।